एक है, एक भाव है, एक रस है, वहां पर क्रोध होना ही नहीं चाहिए। जब बहुत तोड़ी तब आपने क्रोध नहीं किया। अरे क्रोध की तो बात छोड़ो महाराज, आपके दर्शन नहीं हुए, और जब आज एक टूटा है तो हो रहे दर्शन, और दर्शन के साथ साथ इतना भारी ये प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन हटावे और सब दर्शन लावे, क्योंकि सब दर्शन की दृष्टि से अगर आप 100 धनुष की टूट जाने पर अपना क्रोध करें तो आपको बहुत में भी क्रोध करना चाहिए था, लेकिन आपने बहुत में क्रोध नहीं किया। इससे तो ये प्रमाणित होता है आपको धनुष से ममता है, और अगर ममता है तो बताएं ये धन पर ममता के हेतु खेलत में मुनिनाथ सुनो, जब हमारी थी अद लड़ाई तब ऐसी धन ही बोल हाथन तोड़ चलाई, तब आप हमें कहो पड़े न दिखलाई। और यही धन पर क्या विशेषता, यही धन पर क्या विशेषता जो आप रहे ममता दिखलाई, कृपया बताने की कृपा करें। अपनी वाणी में अल्प प्रणाम देते हुए समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि लड़काई में हमने बहुत से धनुइयां तोड़ी, पर आपने इस प्रकार की ममता, इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं दिखाया। इसका कारण क्या है? आज आप क्रोध और विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है राजकुमार, ये भगवान शंकर का आयुध है। लड़काई में जो तुमने धनुइयां तोड़ी, उन धनुइयों का कोई प्रयोजन टूटने से सिद्ध नहीं होता, या उन सुरक्षित रहने से भी कोई सिद्ध नहीं होता है। इसको ऐसे समझ लो कि बालक जब छोटा होता है और छोटे बालक को पढ़ने और लिखने की जिज्ञासा अंदर आती है, तो उनके उस बालक के माता पिता उसको ऐसी पुस्तक पढ़ने लिखने के लिए देते हैं कि कदाचित लिखते और पढ़ते समय जो पन्ने फाड़ करके भी फेंक दे तो उससे कोई हानि ना हो, इस प्रकार की पुस्तक उस बालक को दी जाती है। उसी प्रकार से जब क्षत्रियों के बालक प्रारंभ में युद्धाभ्यास सीखते हैं, युद्ध करना सीखते हैं, तो उनके पिता के द्वारा, उनके माता के द्वारा जो धनुष दिए जाते हैं उनको कहते हैं यौगिक चाप। प्रथमम यौगिकम चापम और युद्ध चापम द्वितीयकम। युद्ध चाप सीधे क्षत्रिय अपने बालक को नहीं देते। धनुर्वेद का नियम है कि पहले यौगिक चाप दिया जाता है, और यौगिक चाप से जब बालक युद्धाभ्यास सीख लेता है, सीख जाता है, तब उसके बाद फिर उस बालक को युद्ध चाप दिया जाता है। तो जब तुम छोटे थे, बालक थे, बहुत धनुई तोड़ी, लड़काई अवस्था थी तुम्हारी, तो तुमको यौगिक चाप दिए गए, और यौगिक चाप यदि युद्धाभ्यास में टूट भी जाए तो उससे कोई हानि नहीं होती है। तो तुमने युद्धाभ्यास सीखने में धनुष तोड़े, तो तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं किया। यद्यपि तुम्हारे पिता धर्मात्मा राजा हैं और क्षत्रिय धर्म के नियमों को भी जानते हैं कि क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों का तिरस्कार नहीं करते, क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों का पूजन करते हैं, और समय आने पर देश और समाज की रक्षा में अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं। ये क्षत्रिय धर्म है। ब्राह्मण स्वयं यदि वेद पुराणों के पन्ने फाड़ करके फेंकेंगे तो ब्राह्मण धर्म के अनुकूल व्यवहार नहीं है। तो जैसे ब्राह्मणों के लिए वेद पुराण शास्त्र सम्माननीय है, उसी प्रकार से क्षत्रियों के लिए अस्त्र शस्त्र सम्माननीय है। तो तुम्हारे पिताजी जानते थे अस्त्र शस्त्र सम्माननीय है, पर उन्होंने भी तुम्हारे धनुष तोड़ने पर क्रोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो धनुष तुम्हें दिए ही गए थे कि यदि सीखने में टूट भी जाए तो कोई हानि ना हो। तो राजकुमार लक्ष्मण, तुमने वो धनुष तोड़े थे जिनके टूटने से कोई हानि होने वाली नहीं थी। पर आज ये जो धनुष है, ये उन दोनों धनुषों से भी बढ़कर के कौन? पहला होता है यौगिक चाप, दूसरा होता है युद्ध चाप, और तीसरा होता है दिव्य चाप। तो ये जो तोड़ा गया है ये है दिव्य चाप, और तुमने जो तोड़े थे वो थे यौगिक चाप। तो यौगिक चाप और दिव्य चाप कभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए उन धनुषों के टूटने पर हमने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो इसीलिए थे ही कि अगर सीखते समय युद्ध टूट जाए तो कोई आपत्ति ना हो, इसलिए टूटने के ही निमित्त थे। लेकिन ये धनुष दिव्य चाप है, ये तोड़ने के लिए नहीं था, पूजने के लिए था, इसलिए आज इसके टूटने पर मैं विरोध कर रहा हूं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने ये भी कहा एक योगी बड़ा व्यथित थे प्रारंभ में, और दूसरे महात्मा जी आ गए। तुमने कहा वारे महात्मा, बहुत
व्यंग्यात्मक शब्द दे रहे हमें, वारे महात्मा। बोले आज ये महात्मा जी आ गए हैं तो थोड़ा विचार कर लेना कि ये जो महात्मा है और वो जो महात्मा रो रहे थे, जिनका नाम तुमने लिया जनक जी, जो रो रहे थे, और ये जो महात्मा है, तो तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि वो जो महात्मा रो रहे थे, वो भी जब हम आए थे तो उन्होंने भी उठ करके शिष्टाचार किया था। जनक महोर आए सिर नावा, तो जो रो रहे थे उन्होंने भी आकर के प्रणाम किया है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि उन महात्मा से हमारी कोटि ऊपर है, हमारी कोटि अलग है, इसलिए उन महात्मा जी ने हमें प्रणाम किया है। अब ये जो उन्होंने प्रणाम किया है तो उनको डांटने का, उनको मारने का हमें पूरा अधिकार है। हम उनको डांट भी सकते हैं क्योंकि हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े हैं। अगर वो कुछ अनुचित करेंगे तो उनको डांटेंगे भी, उनको मारेंगे भी, उनको पीटेंगे भी, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास सर्वाधिकार है। अब जनक ने जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष था और जनक को पूजने के लिए दिया गया था। पूजित सर्वराज भी, सभी राजाओं ने इसकी पूजा की, जितने भी जनक के पूर्वज थे वो भी लोगों ने भी पूजा की। बस जनक ने इसको तोड़वा दिया, तो जो पूजने के लिए था उसको तोड़वा दिया। इसलिए जनक ने अनुचित किया। किसका धनुष था? शंकर जी का था। जनक के इष्ट देव भगवान शिव है, हमारे भी इष्ट देव भगवान शिव है, तो एक ही इष्ट के भक्त होने के कारण हमें पूर्ण अधिकार है। इसलिए जनक के ऊपर हमने क्रोध किया है और तोड़ने वाले पर भी हमने क्रोध किया है। अब तुमने कहा वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है, क्यों अपराधी नहीं हो सकता है? तो तुमने कहा कि प्रभु दो चाप अखंड मई डारे और देख लोग सब भय सुखारे, कि जब से धनुष के दो टुकड़े करके भूमि पर डाले गए तो उसको देख करके लोग बड़े प्रसन्न हो गए। राजकुमार, प्रसन्नता का निमित्त ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है अनुमानित पृष्ठभूमि पर, कि हो सकता है जिस व्यक्ति ने धनुष को तोड़ा हो उससे लगाओ लोगों को पहले से हो, धनुष के टूटने से पहले से हो, तो वो उस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा तो अंदर का जो प्रेम प्रतिष्ठित था वो जागृत परिस्थिति पर जब आया तो लोगों ने समर्थन कर दिया। राजकुमार, स्थितियां दो होती है, एक होती है गौड़ और एक होती है मुख्य। जैसे गाय घास खाती है तो घास पर उसको प्रेम है, ऐसा नहीं घास से कोई शत्रुता हो, पर यदि बछड़े की उपस्थिति हो जाए तो फिर गाय के लिए घास मुख्य नहीं रह जाती है, बछड़ा मुख्य हो जाता है। घास छोड़ करके गाय बछड़े की ओर चल लेती है तो फिर उस जगह पर घास को गौड़ कर दिया जाता है। पहले मुख्य थी, पर जब बछड़े की उपस्थिति हुई तो उसको गौड़ कर दिया गया। अब बछड़ा मुख्य हो गया तो उसी प्रकार से जनक ने धनुष पर प्रण किया था और धनुष के प्रण पर आधारित था सीता का विवाह, ये मुख्यता पर था। पर हो सकता है वो व्यक्ति जैसे ही यहाँ आया हो जिसने धनुष को तोड़ा हो तो उसके प्रति जो अंदर का प्रेम था वो इतना सजग हो गया हो कि धनुष की मुख्यता को भी पीछे करके उसके प्रति जो प्रेम प्रतिष्ठा है उसको मुख्य बना दिया गया हो, इसलिए भी लोगों ने हो सकता है समर्थन किया हो। तो इस समर्थन से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि समर्थन उसका चाहे जितना हुआ हो, पर हम उसको दंडित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि समर्थन तो धनुष का भी था, फिर भी तोड़ा गया, तो अब समर्थन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब उसके अपराध का दंड हम निश्चित करेंगे। अस्तुरे नृप बालक काल बस गोलक तो हिना संभार, क्या धनुहि सम त्रिपुरारि दानु जो विदित सकल संसार। महात्मा प्रसन्न कहते लक्ष्मण, अरे बालक काल बस गोलक तो हिना संभार, धनुहि सम त्रिपुरारि विदित सकल संसार। महात्मा जी कहते लक्ष्मण रे, तो लक्ष्मण की रे पर कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि महात्मा परशुराम जी बड़े हैं और लक्ष्मण क्या भैया बड़ा है? लक्ष्मण छोटा है, बड़ा छोटी को नहीं कह सकता है, इसलिए महात्मा परशुराम जी हमको नहीं कह सकते हैं, लेकिन महात्मा परशुराम जी कहते हैं बोले कोई न सभा, लक्ष्मण तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। तो यहां पर हमारा तर्क है, अभी व्यक्ति अपनी प्रस्तुति में या अपनी वाणी में ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग किया? भैया अपनी वाणी में ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग किया जो यह प्रमाणित करता हो कि मैं संभाल करके नहीं बोला?
लेकिन जब महात्मा परशुराम जी बोले और कुछ दानदाता दानदाताओं की सूची आई है, तो इस प्रकार है। रमाकांत कुशवाहा 101 रुपए भगवान परशुराम जी के चरणों पर एवं राम जी के चरणों पर एवं लखनलाल जी के चरणों पर और व्यास जी के व्यास पीठ पर अर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और साथ में है जिलेदार सिंह सेंगर 101 रुपए भगवान परशुराम जी के चरणों पर, लखनलाल जी के चरणों पर, श्री राम जी के चरणों पर और व्यास पीठ पर अर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महात्मा परशुराम जी कहते लक्ष्मण तुम सवाल करके नहीं बोलते हो, तो यहाँ पर हमारा तर्क है और आप लोग भी तर्क कर सकते हैं कि लक्ष्मण की जो परिस्थिति हुई थी, तो क्या लक्ष्मण भैया क्या अनुचित बोले? जब महात्मा परशुराम जी के सामने हमारी परिस्थिति हुई है, तो मैंने आपका सम्मान किया है, मैंने आपका अपमान नहीं किया है। लेकिन जब आप बोले हैं, तो क्या आप संभाल करके बोले? जिस समय आपकी यहाँ पर परिस्थिति राजा जनक जी से हुई, कहो भीड़, यहाँ भीड़ का कारण क्या है? तो योगी जनक जी ने बताया, समाचार कई जनक सुनाए और जिन कारण वही सब आए। भीड़ और राजाओं के आने का कारण योगी जनक जी ने बताया। तब हुआ क्या? सुनत बचन तब अनंत निहारे और देखे चाप खंड महिलारे। जिस समय आपने टुकड़े धरती पर पड़े हुए देखे थे, तो आपको मन करना चाहिए था। ध्यान देना, धनुष साधारण नहीं था। ध्यान देना आप लोग, धनुष साधारण नहीं था, धनुष भगवान शंकर का था। और धरती पर पड़े हुए देखा, तो महात्मा जी को चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि धनुष साधारण नहीं था, तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। लेकिन परशुराम जी ने चिंतन और मनन नहीं किया। तत्काल अदृश्य बोले वचन कठोरा, कहूं जल जनक धनुष का तोड़ा। वेग दिखाओ, वेग दिखाओ। वेग माने भैया क्या होता है? शीघ्रता से दिखाओ, वेग दिखाओ। मूढ़ नत आजू उल्टो पहचानक तब राजा। देखिए, हम आदरणीय कहते हैं बड़ा खराब है, हम माननीय कहते हैं तो गलत बोलते हैं, हम सम्माननीय कहते हैं तो बड़ा खराब है। और महात्मा जी इससे बोलते हैं वेदवाणी हो। महात्मा परशुराम जी क्या बोलते हैं? रे मूर्ख, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। अब एक तरफ मूर्ख है और एक तरफ गोसाई सत है, इसमें अच्छा कौन सा है? गोसाई की मूर्ख? गोसाई अच्छा है, मैंने गोसाई कहा है। लेकिन महात्मा परशुराम जी जनक जी से कहते रहे मूर्ख, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। और नहीं दिखाया तो करेंगे क्या? जहां तक कि तुम्हारा राज है, वहां तक की धरती को मैं उलट डालूंगा। जरा विचार किया जाए, जहां तक की राजा जनक का राज है, वहां तक की रहता कौन है? उत्तर मिलता है, जहां तक की राजा जनक का राज है, वहां तक की रहती है राजा जनक के राज की प्रजा। तो जब महात्मा जी भूमि को उल्टेंगे, तो भैया कष्ट किसे मिलेगा? प्रजा को मिलेगा। अर्थात इनकी दंड व्यवस्था है, अगर राजा इनके आदेश का अवहेलना करेगा, राजा अपराध करेगा, तो दंड ये राजा को नहीं देंगे, दंड देंगे प्रजा को, जिनका कोई दोष नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है 2-4 राष्ट्रों में इनकी जिससे राष्ट्र अधिकारी व डंडा अधिकारी बना दिए जाए, तो जल्दी सब चौपट हो जाए। यहाँ सहनाइयां बज रही थी, मंगलित गीत गाए जा रहे थे, लेकिन जब से महात्मा जी आ गए हैं, तब से सब बंद हो गया है? तो महाराज, हम संभाल करके बोले हैं, लेकिन आप संभाल करके नहीं बोले हैं। आपको संभाल करके बोलना चाहिए। देखिए, जब सारे लोग भयभीत हो गए, तो स्तुति हुई क्या? सभय बिलो के लोग सब जान जान के भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। तब भैया ने अपने सामने हाथ जोड़ा। ईमानदारी से बताना, अगर कोई हाथ जोड़ करके आपके सामने आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? उससे अच्छे से बोलना चाहिए। और इनको देख लो, हमारी
सुधल भंजनी हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष का किन मोही मारे, मेरे लिए क्या आज्ञा है। धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास है, क्योंकि दास 7 प्रकार के होते हैं, दत्रिम, पैतृक, कीर्त, ध्वजाहत, भक्तदा, गृहदा, और एक होता है स्वामी दास। हमारे भैया ने कहा इनमें से कोई एक है, लेकिन महात्मा जी ने विचार नहीं किया। सुन रिसाए बोले मुल को ही, महात्मा जी क्रोध करने लगे। अब हाथ जोड़ने का परिणाम आप लोग देख ले, महात्मा जी क्रोध करने लगे। तो महाराज जी आप संभाल करके नहीं बोले हैं, श्री राम जी ने भी आपका सम्मान किया है, लेकिन सम्मान आपको अच्छा नहीं लगा है? आप कहते लक्ष्मण तुम कालवश हो, मैं कालवश नहीं हूं, मेरे लिए कहा गया है तुम कर्तान भक्षक सुत्राता। सोचे जो कालों का भक्षण करने वाला हो वो कालवश कैसे, और जो भुवनेश्वर कालों कर काला, जो भुवनेश्वर कालों का भी काल है उसका मेरा साथ है, इसलिए काल के बस में हम नहीं है। आपने कहा धन ही समत्रिपुरार फल विदित सकल संसार, ये धनुष विश्वविख्यात है, लेकिन जो तुमने धनिया तोड़ी इस धनुष की समानता में नहीं हो सकती है। तुम्हारी जो धनिया थी वो तुम्हारे पिताजी ने दिया था तोड़ने के लिए, तो तुम्हारे पिताजी को मना करना चाहिए था। अब ऐसे यहाँ अनुमान लगा लो धनुष किसका है, तो उत्तर मिलता है धनुष राजा जनक जी का, और राजा जनक के पिता है, वहां हमारे पिताजी ने नहीं मना किया। ऐसे यहाँ मान लो राजा जनक पिता है, धनुष वहां इनके यहाँ पर रखा है, तो राजा जनक जी को मना करना चाहिए था, वहां पिताजी ने नहीं मना किया। यहाँ राजा जनक को मना करना चाहिए था, माता सुनैना को मना करना चाहिए था, अरे सीता जी को मना करना चाहिए था, शंकर जी को मना करना चाहिए था। तुम काहे किन पास कर रहे हो? अरे जिसके यहाँ पर धनुष रखा है उसको मना करना चाहिए था। भगवान शंकर का है उनको मना करना चाहिए था। आप काहे क्रोध कर रहे हैं, आप काहे उसके शत्रु मान रहे हैं? धनुष और धनुषों की बात करते हैं, अरे हम तो बालक है, हमारी दृष्टि में जो हमारा चरित्र है, सुन हुदेव सब धनुष समान, हमारी दृष्टि में महाराज ना कोई छोटा है और ना कोई मोटा है, खाली आप मोटे हैं और हम छोटे हैं। हमारी दृष्टि में धनुष और धनु सम है। 8वीं सुबह हमारी धनुओं में थी, 8वीं सुबह इस धनुष में है। धनुष के द्वारा बाण ही छोड़े जाते हैं, कोई वरदान नहीं देता है, ये धनुष वरदान देता है। सब धनुष के द्वारा बाण ही लिए जाते हैं, इसलिए महाराज हमारी दृष्टि में दोनों समान है। अपनी वाणी में गिराओ। राजकुमार लक्ष्मण के शब्दों को आपने लोगों ने सुना, हमने भी सुना। लक्ष्मण ने कई आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, बहुत से आरोप लगाए इस बालक ने। एक आरोप तो इतना जटिल इसने लगा दिया जो बिल्कुल मिथ्या है। ये बालक कह रहा है कि जैसे ही परशुराम जी यहां आए तो बोले जो मंगल गान हो रहे थे बंद हो गए, जैसे परशुराम जी आए। विचारी विषय ये है कि परशुराम जब आए हैं तो क्या मिथिला में मंगल गान हो रहा था? परशुराम जब मिथिला में आए तो मंगल गान कितना अच्छा हो रहा था ये तुम तो जानते ही हो, समाज के भी व्यक्ति जानते हैं। मिथिला से कुछ दूरी पर थे, आ रहे थे ना, तो कुछ आवाजें, जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं और जब घर के समीप पहुंचने वाले होते हैं तो घर के अंदर अगर कोई बोलता है तो घर की आवाज बाहर भी जाती है। अगर तेज आवाज में बोला जा रहा है तो बाहर भी आवाज आती है, तो आप जान जाते हैं कि घर में योजना क्या बन रही है। अंदर के शब्दों को सुनकर एक अनुमान लगा लिया जाता है कि योजना अंदर क्या बन रही है। तो उसी प्रकार से परस लेकर मैं मिथिला आ रहा था, तो मिथिला में प्रवेश नहीं कर पाया था, पर मिथिला में कुछ योजनाएं बन रही थी, उनकी आवाज में बाहर सुनाई पड़ी। आवाज क्या थी? आवाज ये थी कि ले वो छलाई सी क्या को। जब धनुष टूट गया, जयमाला पड़ी, तो जयमाला पढ़ने पर जिन राजाओं को जयमाला नहीं मिली तो उनके मन में ईर्षा का जन्म हो गया। तो अब मंगल गान प्रारंभ हो गया।
लक्ष्मण कह रहा था मंगल गान हो रहा था, तो मंगल गान प्रारंभ हो गया। कुछ लोग कहने लगे सीता को छीन लो, कुछ लोगों ने कहा कि सीता को छीनो, और दोनों भाई अगर बोले तो दोनों भाइयों को पकड़ के बांध दो, धरी बांधो बालक दो, दोनों भाइयों को पकड़ के बांध दो। तो कुछ राजाओं ने कहा कि अगर जनक सहायता करे, जो विदेश कछन करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई, तो दोनों भाइयों को भी जीतो, साथ में जनक को भी जीतो। घर भर देख विकल पुरनारी, और सब मिल दे महीपन कारी। स्त्रियां यहाँ पर जो बैठी थी, उन्होंने जब इस प्रकार की योजना को देखा, तो उन स्त्रियों ने पुरुषों की समाज में ही गालियां देना प्रारंभ कर दिया। ये मंगलगान हो रहा था। जब हम यहाँ आए हैं तब ये मंगलगान हो रहा था कि सभ्य समाज में जहाँ पुरुष उपस्थित होते हैं वहाँ स्त्रियां अनुचित संभाषण नहीं करती है, पर ऐसे समाज में जहाँ मंगलगान हो रहा था वहाँ पुरुष उपस्थित थे और स्त्रियां मर्यादा तोड़ करके राजाओं को गालियां दे रही थी। ये मंगलगान हो रहा था। उसी समय ते अवसर सुन शिवधन भंगा आयो भृकुल कमल पतंगा। उसी समय हम आ गए जब ये मंगलगान तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में तो योजना बन रही थी और तुम्हारी दृष्टि में मंगलगान हो रहा था। उसी समय हम आ गए। तो जो राजा रणनीति बना रहे थे कि राम लक्ष्मण को पकड़ के बांधो, सीता